बार एक ब्राह्मण जहाँ भगवान थे वहाँ गया, पास जाकर भगवान से कुशल क्षेम पूछा। कुशल क्षेम पूछकर एक और बैठ गया। एक और बैठे हुए ब्राह्मण ने भगवान से ये कहा, हे गौतम, क्या आप भी अपने ब्रह्मचारी होने की घोषणा करते हैं? ब्राह्मण, मैं अखंडित, छिद्र रहित, दाग रहित, धब्बे रहित, परिपूर्ण, परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का आचरण करता हूँ। ब्राह्मण बोला, हे गौतम, क्या ब्रह्मचर्य भी खंडित होता है? क्या ब्रह्मचर्य में भी छिद्र होता है? क्या ब्रह्मचर्य में भी दाग लगता है? क्या ब्रह्मचर्य में भी धब्बा लगता है? भगवान बोले, ब्राह्मण, कोई श्रमण या ब्राह्मण अपने को सम्यक ब्रह्मचारी हूँ कहने के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ सहवास तो नहीं करते, किंतु स्त्री द्वारा उबटन लगवाना, मालिश करवाना, स्नान करवाया जाना, शरीर दबवाया जाना पसंद करते हैं। वे उसका आनंद लेते हैं, उसे चाहते हैं, उससे तृप्ति को प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण, ये भी ब्रह्मचर्य में छिद्र होना है, ये भी ब्रह्मचर्य में दाग लगना है, ये भी ब्रह्मचर्य में धब्बा लगना है। इसी को कहा जाता है कि यह ब्रह्मचर्य का अशुद्ध आचरण है, यह मैथुन चेतना से संयुक्त है। मैं कहता हूँ कि ऐसा आचरण करने वाला जन्म, जरा, मरण, शोक, रोना पीटना, दुहक, दौरमनस्य तथा पश्चाताप से मुक्त नहीं होता और मुक्त नहीं होता संपूर्ण दुहक से। फिर कोई श्रमण या ब्राह्मण अपने को सम्यक ब्रह्मचारी हूँ कहने के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ न सहवास करता है, न स्त्री द्वारा उबटन लगवाना, न मालिश करवाना, न स्नान करवाया जाना, न शरीर दबवाया जाना पसंद करता है, किंतु स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करता है, खेलता है तथा मनोविनोद करता है। वो उसका आनंद लेता है, उसे चाहता है, उससे तृप्ति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, ये भी ब्रह्मचर्य में छिद्र होना है, ये भी ब्रह्मचर्य में दाग लगना है, ये भी ब्रह्मचर्य में धब्बा लगना है। इसी को कहा जाता है कि यह ब्रह्मचर्य का अशुद्ध आचरण है, यह मैथुन चेतना से संयुक्त है। फिर कोई श्रमण या ब्राह्मण अपने को सम्यक ब्रह्मचारी हूँ कहने के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ न सहवास करता है, न स्त्री द्वारा उबटन लगवाना, न मालिश करवाना, न स्नान करवाया जाना, न शरीर दबवाया जाना पसंद करता है, न स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करता है, न खेलता है, न मनोविनोद करता है, किंतु स्त्रियों से आंख मिलाकर उनकी ओर देखता है। वह उसका आनंद लेता है, उसे चाहता है, उससे तृप्ति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, ये भी ब्रह्मचर्य में छिद्र होना है, ये भी ब्रह्मचर्य में दाग लगना है, ये भी ब्रह्मचर्य में धब्बा लगना है। इसी को कहा जाता है कि यह ब्रह्मचर्य का अशुद्ध आचरण है, यह मैथुन चेतना से संयुक्त है। फिर कोई श्रमण या ब्राह्मण अपने को सम्यक ब्रह्मचारी हूँ कहने के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ न सहवास करता है, न स्त्री द्वारा उबटन लगवाना, न मालिश करवाना, न स्नान करवाया जाना, न शरीर दबवाया जाना पसंद करता है, न स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करता है, न खेलता है, न मनोविनोद करता है, न स्त्रियों से आंख मिलकर उनकी ओर देखता है, किंतु दीवार या चारदीवारी की ओर से स्त्रियों के हंसने, गाने, बोलने अथवा रोने का शब्द सुनता है। वह उसका आनंद लेता है, उसे चाहता है, उससे तृप्ति को प्राप्त करता है। ये भी ब्रह्मचर्य में छिद्र होना है, ये भी ब्रह्मचर्य में दाग लगना है, ये भी ब्रह्मचर्य में धब्बा लगना है। इसी को कहा जाता है कि यह ब्रह्मचर्य का अशुद्ध आचरण है, यह मैथुन चेतना से संयुक्त है। फिर कोई श्रमण या ब्राह्मण अपने को सम्यक ब्रह्मचारी हूँ कहने के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ न सहवास करता है, न स्त्री द्वारा उबटन लगवाना, न मालिश करवाना, न स्नान करवाया जाना, न शरीर दबवाया जाना पसंद करता है,
न स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करता है, न खेलता है, न मनोविनोद करता है, न स्त्रियों से आंख मिलकर उनकी ओर देखता है, न दीवार या चारदीवारी की ओर से स्त्रियों के हंसने, गाने, बोलने अथवा रोने का शब्द सुनता है, किंतु उसने स्त्रियों के साथ पहले जो हंसना, बोलना, खेलना किया होता है उसे याद करता है, वो उसका आनंद लेता है, उसे चाहता है, उससे तृप्ति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, ये भी ब्रह्मचर्य में छिद्र होना है, ये भी ब्रह्मचर्य में दाग लगना है, ये भी ब्रह्मचर्य में धब्बा लगना है। इसी को कहा जाता है कि ये ब्रह्मचर्य का अशुद्ध आचरण है, यह मैथुन चेतना से संयुक्त है। फिर ब्राह्मण, कोई श्रमण या ब्राह्मण अपने को सम्यक ब्रह्मचारी हूँ कहने के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ न सहवास करता है, न स्त्री द्वारा उबटन लगवाना, न मालिश करवाना, न स्नान करवाया जाना, न शरीर दबवाया जाना पसंद करता है, न स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करता है, न खेलता है, न मनोविनोद करता है, न स्त्रियों से आंख मिलकर उनकी ओर देखता है, न दीवार या चारदीवारी की ओर से स्त्रियों के हंसने, गाने, बोलने अथवा रोने का शब्द सुनता है, न स्त्रियों के साथ पहले जो हंसना, बोलना, खेलना किया होता है उसे याद करता है, किंतु दूसरे गृहपतियों या गृहपति पुत्रों की ओर देखता है कि वह पांचों इंद्रियों के भोग कर रहे हैं, वह उसका आनंद लेता है, उसे चाहता है, उससे तृप्ति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, ये भी ब्रह्मचर्य में छिद्र होना है, ये भी ब्रह्मचर्य में दाग लगना है, ये भी ब्रह्मचर्य में धब्बा लगना है। इसी को कहा जाता है कि यह ब्रह्मचर्य का अशुद्ध आचरण है, यह मैथुन चेतना से संयुक्त है। फिर ब्राह्मण, कोई श्रमण या ब्राह्मण अपने को सम्यक ब्रह्मचारी हूँ कहने के अतिरिक्त किसी स्त्री के साथ न सहवास करता है, न स्त्री द्वारा उबटन लगवाना, न मालिश करवाना, न स्नान करवाया जाना, न शरीर दबवाया जाना पसंद करता है, न स्त्रियों के साथ हंसी मजाक करता है, न खेलता है, न मनोविनोद करता है, न स्त्रियों से आंख मिलकर उनकी ओर देखता है, न दीवार या चारदीवारी की ओर से स्त्रियों के हंसने, गाने, बोलने अथवा रोने का शब्द सुनता है, न स्त्रियों के साथ पहले जो हंसना, बोलना, खेलना किया होता है उसे न याद करता है, न दूसरे गृहपतियों या गृहपति पुत्रों की ओर देखता है कि वह पांचों इंद्रियों के भोग कर रहे हैं, किंतु वह किसी न किसी देवलोक पर दृष्टि लगाकर ब्रह्मचर्य वास करता है कि इस शील पालन, व्रत पालन व तपस्या के फलस्वरूप मैं देवता व देवपुत्र होकर उत्पन्न होऊंगा। वह उसका आनंद लेता है, उसे चाहता है, उससे तृप्ति को प्राप्त करता है। ब्राह्मण, ये भी ब्रह्मचर्य में छिद्र होना है, ये भी ब्रह्मचर्य में दाग लगना है, ये भी ब्रह्मचर्य में धब्बा लगना है। इसी को कहा जाता है कि यह ब्रह्मचर्य का अशुद्ध आचरण है, यह मैथुन चेतना से संयुक्त है। ब्राह्मण, जब तक मैंने इन सातों मैथुन संयोगों में से एक को भी अपने में विद्यमान देखा, तब तक मैंने ये घोषणा नहीं की कि सदैव, समार, सब्रम तथा श्रमण ब्राह्मणों और देव मनुष्यों से युक्त इस प्रजा में रहकर मैंने सम्यक संबोधि को प्रत्यक्ष कर लिया। ब्राह्मण, जब मैंने इन सातों मैथुन संयोगों में से एक को भी अपने में विद्यमान नहीं देखा, तभी मैंने ये घोषणा की कि सदैव, समार, सब्रम तथा श्रमण ब्राह्मणों और देव मनुष्यों से युक्त इस प्रजा में रहकर मैंने सम्यक संबोधि को प्रत्यक्ष कर लिया। मुझे ज्ञान दर्शन प्राप्त हुआ, मेरी विमुक्ति अचल है, यह मेरा अंतिम जन्म है, अब पुनर्भव नहीं है। ऐसा कहने पर जनुसोनी ब्राह्मण ने भगवान से कहा, भो गौतम, बहुत सुंदर है, भो गौतम, बहुत सुंदर है। जैसे कोई उल्टे को सीधा कर दे, ढके को उघाड़ दे, मार्ग भ्रष्ट को रास्ता दिखा दे अथवा अंधेरे में प्रदीप लेकर खड़ा रहे,
कि आंखें वाले रास्ता देख लेंगे, इसी प्रकार आप गौतम ने अनेक प्रकार से धर्म का प्रकाशन कर दिया। मैं भगवान गौतम धर्म तथा भिक्षु संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। आज से प्राण रहने तक आप मुझे अपना शरणागत उपासक स्वीकार करें।